हेलो एवरीवन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ स्टोरी टाइम में, जहाँ मैं आप सभी के लिए लेकर आता हूँ कुछ मज़ेदार स्टोरीज़। तो आज जो स्टोरी मैं आप सभी को सुनाने जा रहा हूँ वो है टैडू सिंह की स्टोरी। तो चलिए शुरू करते हैं। टैडू सिंह। एक्चुअली टैडू सिंह कोई इंसान नहीं था, ये बस 15 सेंटीमीटर लंबा, 10 सेंटीमीटर चौड़ा एक छोटा सा प्यारा सा टेडी बियर था, जो शक्ति नाम की एक प्यारी सी लड़की के पास था। पर उस टेडी बियर की कीमत शक्ति के लिए किसी इंसान से भी ज़्यादा थी। शक्ति बचपन से ही टैडू सिंह के साथ रहती थी। वो टैडू के बिना ना कभी रही, ना ही कभी रह सकती थी। वो टैडू को कोई खिलौना नहीं बल्कि उसे अपना इकलौता सबसे अच्छा दोस्त मानती थी। शक्ति का कभी कोई दोस्त नहीं बना। वो हमेशा अकेली बैठी रहती थी, चाहे स्कूल हो या कॉलेज या कैंटीन या ट्यूशन। वो बस टैडू के साथ बातें किया करती थी। और उसकी एक रोज़ की आदत थी कि वो हर रोज़ शाम को अपने टैडू सिंह के साथ पार्क में घूमने के लिए जाती थी और पूरा दिन उसके साथ क्या क्या हुआ सब बताती थी। और कभी भी शक्ति किसी भी प्रॉब्लम में पड़ जाती थी तो अगले दिन ही वो प्रॉब्लम खुद ब खुद सॉल्व हो जाती थी। That's why she also believes in टैडू सिंह, that टैडू सिंह ही उसकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। Actually it's also normal to be think like that, you know? इसलिए शक्ति टैडू पे खुद से ज़्यादा भरोसा करती थी और उससे अलग कभी रह ही नहीं सकती थी। पर शक्ति को ये भी पता था कि उसकी लाइफ में अब तक जो भी आया है वो उससे बहुत दूर चला गया और टैडू को भी एक दिन शक्ति से दूर होना ही पड़ेगा। शक्ति हमेशा इसी बात से डरती थी। एक दिन उसकी लाइफ में ऐसा मोड़ आया जिसने शक्ति को टैडू से हमेशा के लिए छीन लिया। अब क्या शक्ति अकेली हो जाएगी हमेशा के लिए? यही सवाल शक्ति के दिमाग में भी कहीं ना कहीं घूमता रहता था। तो क्या हुआ टैडू के जाने के बाद, और वो कौन सा मोड़ था? चलिए जानते हैं। शक्ति एक बेहद खूबसूरत और मासूम सी लड़की थी और हम सभी जानते हैं कि मासूमियत को आज की सोसाइटी कुचल कर रख देती है। ऐसा ही कुछ शक्ति के साथ भी हुआ। वो एक बार शाम को पार्क से घर लौट रही थी कि तभी रास्ते में कुछ लड़कों ने शक्ति को परेशान करना शुरू कर दिया और उसके साथ ज़बरदस्ती करनी शुरू कर दी। वो बेचारी डर से बेहोश हो गई। उसके हाथ से उसका टैडू सिंह भी छूटकर वहीं सड़क पर गिर गया। अगले दिन जब उसकी आंखें खुली तो उसके होश ही उड़ गए। वो एक हॉस्पिटल में थी और बिल्कुल सही सलामत थी, यहाँ तक कि एक खरोंच भी नहीं लगी थी उसको। वो हैरान हो गई। तभी उसने चारों तरफ नज़रें घुमाई, बाहर जाके कंपाउंडर से पूछा, सभी डॉक्टर से पूछा, वहाँ पर बैठे सभी लोगों से पूछा कि उसके टैडू सिंह को कहीं देखा है क्या। सबने मना कर दी और वो बहुत परेशान हो गई। और इससे भी ज़्यादा परेशान वो इस सवाल को लेके थी कि उसको हॉस्पिटल में कौन ले गया आया। तभी उसके दिमाग में आया कि हो सकता है टैडू की ये लास्ट हेल्प थी उसके लिए और अब टैडू अपनी दुनिया में वापस लौट गया और अब से उसे अकेले रहने की ही आदत डालनी पड़ेगी। अब शक्ति अपनी लाइफ अकेले ही जीने लगी। शुरू में ये सब थोड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन फिर भी वो टैडू को भूल नहीं पाई। इतना ही नहीं, रोज़ शाम को उसी पार्क में टैडू को याद करने के लिए जाती थी। उसको पार्क में जाके ऐसा लगता था कि मानो टैडू अब भी यहीं कहीं है उसके आसपास। ऐसे ही चलता रहा सब। फिर एक दिन अचानक से उसको पार्क में टैडू सिंह उसी जगह बैठा मिला जहाँ शक्ति और टैडू हमेशा से पहले बैठते थे। बस फिर क्या था, शक्ति ने टैडू को गले लगाया और बहुत रोई। उसको लगा कि शक्ति का नया जन्म हुआ है। शक्ति ने उसके साथ बहुत सारी बातें की और फिर अंधेरा हो गया। तो अब शक्ति को घर जाना था। वो उस जगह से उठी, टैडू को वहीं बिठाया और उसको बाय करके वहाँ से चली गई। अब टैडू वहाँ पे बैठा रहा
और शक्ति को वहाँ से गए हुए 15 मिनट हो गए थे। तभी वहाँ एक लड़का आया, राजन नाम का, जो बचपन से ही उसके साथ एक ही स्कूल और एक ही कॉलेज में पढ़ता था, और वो उस टैडू को ले जाने आया था। तभी उसके गाल पे एक ज़ोरदार तमाचा पड़ा, जिससे वो सहम गया। उसने देखा कि शक्ति वहीं खड़ी थी। शक्ति ने उससे पूछा कि कहाँ लेके जा रहे हो मेरे टैडू को, और इतने दिनों से क्यों छिपा के रखा था मेरे से दूर। तो इस पर राजन को भी थोड़ा गुस्सा आ गया। वो बोला कि ये टैडू मेरे पास तब से है जब से तुम्हारा वो एक्सीडेंट हुआ था। उस दिन तुम्हारे इस टैडू की वजह से तुम्हारी जान बच पाई है। ये मुझे सड़क पे पड़ा मिला, और इसी से मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि तुम आसपास ही हो और किसी मुसीबत में हो, और मैं वहाँ आ गया तुम्हें बचाने के लिए। और मैं तो तुम्हें ये टैडू तभी दे देता, पर मैं खुद मौत के मुंह से बच के आया हूँ। उस दिन किसी ने मुझे पीछे से चाकू मार दिया था और मैं वहीं गिर पड़ा। जब मैं उठा तो मैं हॉस्पिटल में था, और मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे वहाँ कौन लेके गया था। उस वक्त बस ये टैडू ही मेरे पास था। फिर मैं भी काम से दिल्ली चला गया और आज ही आया हूँ। और हाँ, एक्चुअली मुझे तुमसे डर लगता था, इसलिए तुम्हें ये सामने से नहीं दे पाया। तो मैंने सोचा कि इसको यहीं पे रख देता हूँ और तुम शायद इसको साथ में ले जाओगे, पर तुम तो इसे यहीं पे छोड़ के चले गए। छोड़कर छिप गए थे। तो शक्ति ने पूछा कि तुम मुझसे डरते क्यों हो। तो राजन बोला कि एक्चुअली मैं ये बात तुम्हें बहुत पहले से बोलना चाहता था कि शक्ति, आई रियली लव्स यू। बचपन से मैं तभी से तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तुम्हारा अकेलापन हमेशा के लिए दूर करना चाहता हूँ। तुम्हें हमेशा खुश रखना चाहता हूँ। और हाँ शक्ति, डू यू लव्स मी? इतना कहते ही शक्ति राजन के गले से लिपटकर बहुत रोई और रोते रोते बोली कि मैं बहुत अकेली हूँ। मुझे इस दुनिया से और इस दुनिया में बहुत डर लगता है। I really don't want to live anymore. Just hold me and take me away from this world. I don't want to live here. Please. और राजन ने भी उसे गले लगा लिया कि तभी आसमान से एक बहुत तेज़ रोशनी आई और टैडू को साथ ले गई। और एक आवाज़ आई कि शक्ति, बचपन से तुम्हारी हर मुश्किल को मैंने नहीं, राजन ने सॉल्व किया है। और अब जब ये तुम्हें मिल ही गया है तो मुझे अब जाना होगा। आई एम सो सॉरी। सदा खुश रहना और दोनों साथ रहना। अब टैडू सिंह तो चला गया, पर जाने से पहले उसने अपनी सबसे बेस्ट फ्रेंड को सबसे बेस्ट गिफ्ट दिया, वो भी लाइफ टाइम वाला। शक्ति अब बदल गई। वो टैडू सिंह को याद भी करती थी और उसके दिए हुए गिफ्ट को बहुत सारा प्यार भी करती थी। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, लवमेट्स को मिलाने के लिए लव हीरो कोई भी हो सकता है, अगर आपका प्यार सच्चा है तो। थैंक यू सो मच। प्लीज शेयर इट टू दैट गाय हु इज रियली नियर टू योर हार्ट। इसे सिर्फ उसी बंदे को शेयर कीजिए जो आपके दिल के बहुत करीब है। थैंक यू।